Welcome to my channel 12th Biology by Hina Fakhr PGT Biology of JRV गिरिडीह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के पार्ट 4, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीनों के बारे में हम लोग सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर में गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा तो उस गैमेट को आगे ट्रांसफर होना है, तो गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन जिसको कि सिंगेमी भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जानते हैं, जहाँ पे सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फॉर एग्जांपल ये हम लोग क्लास 10th में भी देख चुके हैं कि जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे हम लोग, तो गैमेटोजेनेसिस 2 पार्ट में बटा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अभी हम लोग देखते हैं तो गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड यानी कि दैट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जांपल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, और हम लोगों में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि 2 × 23। तो यहाँ पे गैमेट्स के अंदर में चाहे वो स्पर्म हो या ओवम हो, उसके अंदर में 23 क्रोमोसोम ही होता है, और 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 फ्यूज करके बनाता है। तो गैमेट्स कभी भी डिप्लॉयड नहीं होगा, गैमेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, गैमेट्स हर हालत में सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड होगा यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं N। अब ये गैमेट्स जो है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोगैमेट्स। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, हम लोग आइसोबार, आइसोटोप्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। आइसोगैमेट्स, इसको हम लोग होमोगैमेट्स भी कहते हैं, यानी कि सेम, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल से, देखने में, अपीयरेंस में बिल्कुल से सिमिलर लग रहे हैं। उनको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल मुश्किल है कि इसमें से मेल गैमेट कौन है, फीमेल गैमेट कौन है। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। हेट्रोगैमेट्स यानी हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोगैमेट्स यानी कि जो दोनों की मॉर्फोलॉजी होगी, दोनों का अपीयरेंस होगा वो बिल्कुल अलग होगा। इसका एग्जाम्पल है फीकस और ह्यूमन बीइंग। ये हम लोग गैमेट्स का टाइप है। अब देखते हैं हम लोग कि गैमेटोजेनेसिस जो हो रहा है उसमें वो किसके थ्रू हो रहा है। जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे। तो जो सेल डिवीज़न है गैमेट के फॉर्मेशन में वो किस तरह से है, ये सेल डिवीज़न के बारे में भी हम लोग क्लास 11th में चैप्टर था, वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कितने तरह का सेल डिवीज़न होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2 तरह का सेल डिवीज़न पाया जाता है, माइटोसिस और मियोसिस, जिसके बारे में हम लोग अभी टाइम उतना नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन कभी टाइम ये होगा तो हम लोग उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे भी। तो यहाँ पर है कि ये डिप्लॉयड पेरेंट अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग है, ह्यूमन बीइंग है, डिप्लॉयड पेरेंट है, तो वहाँ पे अब गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो जो मियोसिस, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न है, वो रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो ये 2n से जब मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बनेगा तब वो हैप्लॉइड गैमेट्स आ पाएगा। इसका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और ज़्यादातर एनिमल्स, जिसके अंदर में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। अब जो गैमेट मदर सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट्स। ये मियोसाइट्स फिर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 1 मार्क्स में डिफिनेशन में भी पूछ सकता है कि दे आर गैमेट मदर सेल एंड द प्लॉइडी ऑफ मियोसाइट्स इज 2n, वो 2n में पाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो मेडिकल एग्जाम वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि मियोसाइट्स का क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जाम्पल मेज के केस में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मेज के मियोसाइट्स में क्रोमोसोम का नंबर 20 है तो उसके गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। या फिर ये क्वेश्चन भी सेम रिलेटेड है कि मियोसाइट्स में और गैमेट्स के क्रोमोसोम नंबर में क्या रिलेशन है। तो सिंपल है कि जो मियोसाइट्स होता है वो 2n होता है, यानी कि वो डिप्लॉयड है,
और जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो दो अगर हम लोग मियोसाइट्स 20 है, 2n जो है 20 है, तो n जाहिर सी बात है 20/2 यानी कि 10 होगा। यानी जो गैमेट्स और मियोसाइट्स में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा कि वो हम मियोसाइट्स जो है वो डिप्लॉयड डबल होगा हमेशा, और जो क्रोमोसोम नंबर जो गैमेट्स में होगा वो उसका हाफ होगा। यहाँ पर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हैप्लॉइड पेरेंट है, तो हैप्लॉइड पेरेंट अगर है जैसे कि मोनेरा, फंजाई, अलगी, ब्रायोफाइट्स, ये हैप्लॉइड पेरेंट हैं, तो हैप्लॉइड पेरेंट में अगर मियोसिस के थ्रू ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर तब तो हाफ हो जाएगा, 1n/2 हो जाएगा, और कभी भी गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, वो हमेशा होल नंबर में ही होते हैं। तो यहाँ पे हैप्लॉइड पेरेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एकदम से ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं उसमें सेल डिवीज़न जो है वो किस तरह से होता है गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान में। तो ये माइटोसिस है, ये एग्जाम ध्यान में रखना है कि डिप्लॉइड पेरेंट में तो सिंपल मियोसिस है, लेकिन हैप्लॉइड पेरेंट में जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, वो कभी भी मियोसिस के थ्रू नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या गैमेटोजेनेसिस हमेशा मियोसिस के थ्रू ही होता है? तो नहीं, गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू भी होता है। एग्जाम्पल है ये हैप्लॉइड पेरेंट यानी कि मोनेरा, फंजाई, अलगी, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा, जहाँ पे माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, डिफरेंट बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम लोग ताकि हम लोग इसी तरह से वीडियो को और बेटर से बेटर बनाते रहें। धन्यवाद।